यूक्रेन की राजधानी कीव में कासगंज के शोभित माहेश्वरी काफ़ी दिनों तक फंसे रहे और जो परेशानियां उन्होंने झेली आज हम जानेंगे उनसे। शोभित माहेश्वरी सकुशल कासगंज पहुंच चुके हैं और ईटीवी भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो वक्त कैसा कटा, उनके साथ कैसे हालात रहे, किन हालातों में उन्होंने अपना वहाँ पे जीवन गुजारा, इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत है शोभित आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको पता कब लगा कि युद्ध जैसे हालात होने वाले हैं? युद्ध शुरू नहीं हुआ था, क्या आपको जानकारी हुई थी? जी, मैं 23 की रात में कीव पे पहुंचा था एयरपोर्ट। मेरी 24 की फ़्लाइट थी और 24 की फ़्लाइट से 3 घंटे पहले लाइक 5 बजे वहाँ पे बम्बार्डिंग होने लगी। एयरपोर्ट पूरा खाली कराया गया, उसमें हम लोगों को भी खाली कराया गया और फिर बम्बार्डिंग हमारे सामने आवाज़ें आने लगी तो हम लोग सब भागे हैं वहाँ से। 3-4 किलोमीटर भागने के बाद आधा 1 घंटा वेट करने के बाद वहाँ से एयरपोर्ट की बसेस आई थी और वो बसेस हमको लेकर कीव के सेंटर में छोड़ दिया। अब वहाँ पर हमें ना कोई बस मिल रही है, ना कोई कैब मिल रही है, ना कोई ट्रेन, सब बंद हो गई थी वहाँ पे उस समय इंस्टेंटली। उसके बाद यहाँ पर जो सारे बच्चे जा रहे थे वहीं हमने भी उनको फॉलो किया और वहाँ पे एक कीव के हॉस्टल में हम लोग चले गए थे। फिर कीव के हॉस्टल में हम लोगों ने एक हमें मिल गया कैसे भी, तो वहाँ पे हम लोगों को अंडरग्राउंड में रखा गया, जिसे बंकर बोल रहे हैं। बंकर में रखा गया, वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लाइट तक वहाँ से बंद कर दी गई थी, न खाने को न पीने को, कुछ भी नहीं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पहले से थे उन लोगों ने जो खिलाया पिलाया वो हम लोगों ने खा लिया, वरना कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमने 4-5 दिन वहीं रहे थे। उसके बाद पूरे कर्फ्यू लगा रहा पूरे टाइम। उसके बाद हम लोग ने एक दिन प्लान किया कि हम कीव से निकलना है हमको। तो कीव से हम लवीव के लिए एक ट्रेन मिली, ट्रेन पकड़ रहे थे। तो वहाँ पर उस ट्रेन में बहुत भीड़ थी, 2-3 ट्रेन हमारी मिस हो चुकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। फिर भी वहाँ पर हम चढ़े तो हम 2 कंपार्टमेंट के बीच में हम लोग आए हैं खड़े होकर। 10 घंटे का सफ़र पूरा हमने खड़े होकर काटा है। ये कब की बात है? ये है 27 की। उस बीच जो आप बंकर में रहे हैं जी, तो वो समय आपने कैसे काटा? आपके सामने बम भी गिरते होंगे, गोलियों की आवाज़ भी आती होगी, वो धमाकों की आवाज़ उस समय जो, क्योंकि जब मेरी आपसे बात हुई थी वीडियो कॉलिंग पे उस समय आप बहुत सहमे डरे हुए थे, वो हालात कैसे थे उस समय? बंकर में कैसे रह रहे थे, कैसे वो जीवन कैसा वो था? हर समय ये लग रहा था कि आज सामने वाली बिल्डिंग फटी है, कभी अब कब हमारी बिल्डिंग का नंबर आ सकता है। हर दिन बस आवाज़ ही सुन रहे थे, हर दिन यही लग रहा था कि आज गए 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 बच्चे हैं, बस यही था। कोई ऐसा मंजर वहाँ पे जो न कभी भूलने वाला हो आपको, जो आपने उस समय देखा? उस दिन एक रात में कुछ लोग घुस आए थे रात के 3 बजे, जो कि गन्स के साथ थे और वहाँ के लोकल्स थे, वो लोग घुस आए थे। तब बहुत ज़्यादा डर हो गया था हम लोगों को। फिर उन लोगों ने पूरा फ्लोर सारी चेकिंग की। फिर उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि रशियन ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, वो बैठे हुए हैं बंकर्स में। तो वो दिन बहुत बहुत डरने वाला था। अच्छा, वो ये सोच के अंदर घुसाए थे कि वो रशियन है, लेकिन आपको देख के फिर वो वापस लौट गए होंगे। हाँ, क्योंकि उन लोगों से सीनियर्स ने बात की और फिर डील किया कुछ, और वो लोग बैक डोर से आए थे तोड़ के दरवाज़ा, तो हम लोग और ज़्यादा डरे हुए थे। अच्छा, वहाँ पर जब आप रह रहे थे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों की क्या हेल्प रही आपके लिए? कुछ हेल्प नहीं थी उनके लिए, कोई किसी ने कहीं से कोई हेल्प कहीं से भी नहीं मिली है, ना एम्बेसी से कोई हेल्प मिली है, एम्बेसी से भी कोई नहीं? कोई हेल्प नहीं मिली है। बस बॉर्डर पहुंचने के बाद जो मिली हेल्प सब वो मिली है। बॉर्डर पहुंचने तक का रिस्क सब हमारा था खुद का। तो वहाँ कैसे खाना पीना हुआ? प्रतिदिन आपने क्या खाया? सुबह क्या खाया, दोपहर? थोड़ा तफसील से बताइए। कुछ भी ढंग से नहीं खाया, दाल चावल जो मिल गए हैं वो मिल गए हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो हमें दे दिया है जैसे तैसे वही खाया है। वहाँ के स्टूडेंट्स को कहाँ से मिलता था? उन लोगों का पहले से स्टॉक था थोड़ा बहुत, उन लोग अपने लिए लाते हैं, वही हमेशा थोड़ा बहुत बांट रहे थे वो लोग। तो उनका नेचर जो है उनका कोऑपरेटिव रहा? हाँ, वो उन लोगों का कोऑपरेटिव था काफ़ी, उन्हीं की वजह से बच्चे हैं एक तरीके से। अच्छा, तो वहाँ से जब आप ट्रेन से निकले तो फिर बॉर्डर पे पहुँचने पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें यूक्रेनी पुलिस या कौन सी पुलिस थी जो मारपीट कर रही थी, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट हुआ है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत फेक भी है। अच्छा जी, वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, रश बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी पैनिक में आके गुस्सा हो रहे थे। अच्छा, जी। तो वहाँ फिर ट्रेन से आप कहाँ, लवीव पहुँचे? कहाँ लवीव पहुँचा था। लवीव के बाद मैं हंगरी जाने का था, बट हंगरी के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना बसेस ना ट्रेन, कुछ भी ढंग से नहीं प्रोवाइड हो पाई थी। तो हमने पोलैंड बॉर्डर जाने का सोचा, वो हम बाई बस गए थे। फिर बस में बॉर्डर से 3-4 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था, तो हम 4-5 किलोमीटर ऐसे लगभग चले हैं। फिर बॉर्डर पर पहुँचे, वहाँ पर 10-12 घंटे हम लोग रुके हैं, खड़े रहे थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी पार्शलिटी हो रही थी। यूक्रेनियंस को निकाल रहे थे और फॉरेनर्स को थोड़ा धीरे धीरे निकाल रहे थे। अच्छा जी।
तो फिर फ्लाइट वगैरह कैसे आपको अरेंज हुई, कैसे आपको जानकारी हुई? बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें पोलैंड बॉर्डर पहुँचे, वहाँ से हमें एम्बेसी ने पिक किया है, वहाँ से हमारी सारी अच्छी एम्बेसी ने पूरी सहायता की है। पूरी सहायता की? जी जी, वहाँ से पूरी सहायता मिली है। फिर वहाँ से भारत तक का आने का सफ़र वो अच्छा था। पोलैंड पहुँचने का सब अच्छा हुआ है। सब अच्छा हुआ? जी, फिर उन्हें वहाँ पे हमें होटल में रखा गया था, खाना खिलाया, शाम में उन्होंने फ़्लाइट भी अरेंज करा दी थी। अच्छा, जब आप वहाँ पोलैंड पे पहुँचे तो कोई ऐसा व्यक्ति, चर्चित भारतीय राजनीति के कोई 4 मंत्री इस समय वहाँ पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनमें से कोई आपसे मिला, बात करी? वहाँ पे मिले थे, एक अरुण जी करके हैं कोई। अच्छा। उन्होंने कैबिनेट जनरल थे पहले। वो लोग वीके सिंह जी? वीके सिंह जी, जी जी, वो हमारे साथ ही फ्लाइट में वापस आए थे। फ्लाइट में वापस आए? जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक जो नुमाइंदे भारत सरकार ने भेजे, उन्होंने पूरा काम किया और आपको लेके आए। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो भारत की धरती पर जब आपने कदम रखा, उस समय आपका जो भावना रही होगी वो ज़रा बताइए, वो कैसी रही होगी? बस बहुत अच्छा लग रहा था, बस क्या बताऊँ, उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। चंद शब्दों में कुछ बताइए, कैसा लग रहा था? कुछ नहीं, बस अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल गया। और क्या? सुकून? जी। दोबारा जाना चाहेंगे यूक्रेन? अभी तो नहीं, बिल्कुल भी। अभी नहीं है, कभी नहीं? फ़िलहाल तो नहीं, मेरे को अपनी डिग्री तो कंटिन्यू करनी है भाई, कैसे भी। अच्छा, वो तो डॉक्टरी तो आप यहाँ भी कर सकते थे, यूक्रेन में ही क्यों? सीट्स नहीं मिली थी ना मुझे। सीट्स नहीं मिली थी? बहुत कम सीट्स हैं यहाँ पे। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि अब इंडियन सरकार हमारे लिए क्या करेगी? अगर यूक्रेन नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे? ईटीवी भारत के माध्यम से आज वो सवाल भी उठा दीजिए भारत सरकार से कि किस कारण से आपको यूक्रेन डॉक्टरी करने जाना पड़ा, जो भारत में भी की जा सकती थी, भारत में भी सुविधा है। तो ऐसी कौन सी परेशानियां थी? फीस ज़्यादा थी, सीट कम थी, क्या था जो आपको यूक्रेन जाना पड़ा? भारत सरकार को ईटीवी भारत के माध्यम से आप बताइए। जो आपने दोनों चीज़ें बोली वही मेन चीज़ें। सीट्स यहाँ पर बहुत कम है और फीस बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइवेट की बहुत ज़्यादा हाई है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सके और इतनी सीट्स भी बहुत कम है, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अब जो रह गया वो हमारे लिए कुछ तो ऐसा कर दें कि यहीं इंडिया में ही करा दें आगे की पढ़ाई। मतलब अगर यहाँ सुविधा मिले तो मुझे लगता है कि छात्र बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे बाहर? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। शोभित माहेश्वरी जब से आए हैं तब से उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके शुभचिंतक उनके पास पहुंच रहे हैं। देखिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं आई हैं, माता बहनें हैं और उनको आशीर्वाद देने, उनको बधाइयाँ देने, उनको शुभकामनाएं देने आई हैं। आइए इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जो स्थितियाँ रहीं बीच में, इन लोगों को भी हालात बहुत बुरे थे और ये लोग प्रतिदिन आके शोभित की मम्मी को ढाढ़स बनाते थे। हम लोग भी आए थे। आइए इनसे बात करते हैं। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है अपने बच्चे के घर आने की। घर आने की। अम्मा, कैसा लग रहा है आपको, बताओ? खुशी है भैया, प्रसन्नता है। उस समय क्या हालात थे? वो तो कुछ बता ही ना सके। आप लोग आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं से आए हैं हम, कहाँ से? शोभित के ताई जी हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, शोभित घर पे आए हैं। ऐसे न जाने कितने छात्र अब जब घर पहुँच रहे हैं तो लोग खुशी मना रहे हैं और मुझको भी मिठाई खिलाई है। सबको मिठाई यहाँ पे बांटी जा रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शोभित घर वापस आ गए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लग देखिए, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले के जो दिन कटे वो कैसे थे? वो तो बहुत परेशानी के थे भाई, बहुत परेशानी की। आप ठीक है? हाँ, अब तो बहुत खुशी हो रही है, बच्चा घर आ गया। देखिए, ये सब परिवार के लोग थे शोभित के, और आसपास के जो इष्ट मित्र हैं वो सब बधाई देने के लिए आए हैं शोभित को कि शोभित के आने पर। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।